नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने चैनल बराक ब्रेन पर। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ग्रेड 4 के सिलेबस के बारे में। तो हाल ही में कुछ दिन पहले असम पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा कुछ पोस्ट रिलीज़ किए गए हैं, जो कि आप इस नोटिफिकेशन पर आप देख सकते हैं। मैं इसको थोड़ा जूम इन कर देता हूँ आपके लिए। ठीक है, थोड़ा रुकिए। हाँ, तो करीब 20 पोस्ट रिलीज़ किया गया है एपीएससी के द्वारा, और आप उन पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। हालांकि अप्लाई तो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है 10 सितंबर से, और उसका लास्ट डेट रहेगा 9 अक्टूबर 2025 तक। और इसका सैलरी स्ट्रक्चर रहेगा 12,000 से लेकर 52,000 तक। ग्रेड पे है आपका 3,900 पर मंथ, और पेमेंट है आपका 1। ठीक है, तो टोटल पोस्ट है 20। और ये जॉब लोकेशन रहेगा आपका, जितना मुझे मालूम है, जॉब लोकेशन रहने वाला है असम पब्लिक सर्विस कमीशन के जो हेड ऑफिस है गुवाहाटी पे, खानापाड़ा पे, वहीं पे आपका जॉब लोकेशन रहने वाला है। जवाहर नगर जहाँ पे है खानापाड़ा पे, वहीं पे आपको रहने वाला है। तो ये आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप देख सकते हैं। तो आज बेसिकली मैं डिस्कस करने जाऊँगा इस एग्ज़ाम के लिए, जो ग्रेड 4 का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसका सिलेबस क्या रहने वाला है। तो बने रहेगा हमारे साथ, इस वीडियो तक अंत तक देखिएगा और आपको पूरा क्लेरिफाई हो जाएगा कि सिलेबस में क्या क्या रहने वाला है। तो देखिए, ये एग्ज़ाम जो होगा, ये एग्ज़ाम होगा बेसिकली आपका एमसीक्यू बेस्ड। ठीक है, एमसीक्यू बेस्ड एग्ज़ाम रहने वाला है, और उसके लिए टाइम दिया जाएगा आपका 2 आवर्स, 2 घंटे का आपका समय दिया जाएगा। और मार्क्स रहेगा, टोटल मार्क्स रहेगा आपको 100 मार्क्स, यानी फुल मार्क्स रहेगा आपका 100, और टोटल क्वेश्चंस कितने रहेंगे 100 क्वेश्चंस रहेंगे। और जिसके लिए आपको मार्क कितना है, आपका मार्क है आपका 100 मार्क्स, और टोटल क्वेश्चंस होंगे 100, यानी पर क्वेश्चंस 1 मार्क। ठीक है, एक बेनिफिट है इसमें, नो नेगेटिव मार्किंग। नेगेटिव मार्किंग इस एग्ज़ाम में नहीं है। ठीक है, यानी अगर आप क्वेश्चंस अगर आप करेक्ट करते हैं तो आपको फुल मार्क्स तो मिलेंगे, अगर आप गलत भी करते हैं तो भी आपको कोई रिस्क नहीं है, यानी नेगेटिव मार्किंग का एग्जाम्स रहने वाला है। ठीक है, मैं फिर से बता देता हूँ, एमसीक्यू बेस्ड रहने वाला है, और 2 घंटे का समय आपको मिलेगा। मार्क रहेगा आपका 100 मार्क, और टोटल क्वेश्चंस रहेंगे आपके 100 क्वेश्चंस, और इस एग्जाम में नो नेगेटिव मार्किंग। अभी देखते हैं सिलेबस क्या क्या रहने वाला है। ठीक है, लाइन बाय लाइन हम देखेंगे। तो पहला सिलेबस है आपको जनरल मैथ्स रहेंगे। दूसरा है आपका जीके, लेकिन सिलेबस में स्पेसिफिकली, सिलेबस का जो पीडीएफ है उस पीडीएफ में स्पेसिफिकली मेंशन करके दिया गया है कि असम स्पेसिफिक के बारे में पूछेंगे। असम स्पेसिफिक यानी असम के जो जीके होते हैं, असम जनरल नॉलेज, हिस्ट्री बोलिए, पॉलिटी बोलिए, ज्योग्राफी बोलिए, असम के जितने भी होते हैं उनके बारे में स्पेशल फोकस रखा जाएगा। ठीक है, उसके बाद रीजनिंग रहेगा आपका, सोशल साइंस रहेगा, साइंस रहेगा, एलिमेंट्री इंग्लिश रहेगा। एलिमेंट्री इंग्लिश मतलब हमने स्कूल लेवल में क्लास 10 लेवल तक, मतलब जो 8, 9, 10 में जब हमने जो पढ़ाई किया था उसमें हमने बेसिक ग्रामर कवर किए थे, जैसे कि वॉइस चेंज हो गया, नरेशन हो गया, वर्ड मीनिंग हो गया, उसके बाद आपके जो सिनोनिम हो गए, एंटोनिम हो गए, उन सभी चीज़ों को एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, बेसिक इंग्लिश पूछा जाएगा। तो देखिए, जनरल मैथ्स से टोटल आएंगे, जनरल मैथ्स से 20 मार्क्स यानी 20 क्वेश्चंस। जनरल नॉलेज असम स्पेसिफिक से आएगा आपका 20 मार्क्स यानी 20 क्वेश्चंस। रीजनिंग जो होते हैं, रीजनिंग के आएंगे आपको 20 मार्क यानी 20 क्वेश्चंस। फिर सोशल साइंस से आपको आएगा 20 मार्क्स यानी 20 क्वेश्चंस। साइंस से आपको मिलेगा 10 मार्क्स यानी 10 क्वेश्चंस, और इंग्लिश से आपको मिलेंगे 10 मार्क्स यानी 10 क्वेश्चंस। तो टोटल सब मिला के होता है आपका 100 मार्क्स, और क्वेश्चन रहेगा 100 क्वेश्चंस। ठीक है, तो अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा, और इसका जो पढ़ाई करने का जो आपको जो क्वेश्चन, किस लेवल के क्वेश्चंस रहेंगे, वो रहेंगे आपके क्लास, मैं यहाँ पे छोटे से लिख देता हूँ, क्लास 8 से लेकर 10 तक का लेवल रहेगा। ठीक है, क्लास 8 से लेकर क्लास 10 तक, यानी जो हमने अपने जीवन में क्लास 8 से लेकर क्लास 10 तक के जितने भी हमने पढ़ाई किया था, उस पढ़ाई में जितने भी हमने मैथ्स किए थे, मैथ्स भी वहीं से आएंगे। ठीक है, और जीके तो आपको पता ही है, ऑलरेडी मैंने बता दिया। अभी जैसे कि अभी को तो सिलेबस तो आपको पता है, लेकिन अभी हम आपको क्या सहायता करेंगे वो भी मैं इस वीडियो में आपको बता देता हूँ। जैसे कि आप हमारे चैनल पर आप विजिट कीजिएगा, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये है हमारा चैनल। ठीक है, ये है हमारा यूट्यूब चैनल, आप देख सकते हैं। ठीक है, मैं बैक कर देता हूँ आपको सुविधा के लिए। आप यूट्यूब में आइएगा, ये देखिए, ये है हमारा चैनल। हमारे चैनल में आने के बाद
आपको एक ऐसा एक प्लेलिस्ट का ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। ये देखिए, ये एक प्लेलिस्ट का एक ऑप्शन मिलेगा। प्लेलिस्ट में आके आप देख सकते हैं, हमने ऑलरेडी हमारे चैनल पर हम आसाम हिस्ट्री के बारे में हम पढ़ा रहे हैं, साथ ही जनरल मैथ्स का क्लास भी चल रहा है। देखिए, जनरल मैथ्स का ऑलरेडी सौमित्र सर कवर करा रहे हैं, यहाँ पे आपको मिलेगा, ठीक है। साथ ही उसके बाद फिर आप देखिए असम जीके के बारे में, जिसमें मैं खुद आपको पढ़ा रहा हूँ और ऐसे डिटेल में पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ऑफ असम, स्टेट सिंबल ऑफ असम, नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ट्राइब्स ऑफ असम, फेमस असमीज बुक्स एंड ऑथर्स, सभी के बारे में हम कवर अप कर रहे हैं। फिर उसके बाद आपको रीजनिंग का भी आपको मिलेगा, इंडियन पॉलिटी के बारे में मिलेगा, असम ज्योग्राफी में के बारे में देखिए बहुत सारा इन डिटेल्स में ऑलरेडी मैंने वीडियो अपलोड कर चुका हूँ मैं अपने चैनल पर, और भी अपकमिंग डेज में करवाऊँगा। उसके बाद असम आर्ट एंड कल्चर के ऊपर भी आपको इन डिटेल्स बहुत सारे वीडियोस हमारे चैनल पर अवेलेबल है, ठीक है। तो एज ए यूट्यूबर हम भी आपको सहायता करेंगे आपके इस प्रिपरेशन जर्नी में। तो हमारा अनुरोध है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और साथ ही जो बेल आइकन जो होता है ना, बेल आइकन, वो बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि सबसे पहले आपको इन्फॉर्मेशन मिले। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया, और उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो को एंजॉय किए होंगे, और आपके प्रिपरेशन जर्नी में हम कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत हम हेल्प करेंगे। तो आज के वीडियो इतना ही है, और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी सिलेबस के बारे में पूरा इन डिटेल्स पता चल सके। तो ये देखिए, फिर से मैं एक बार बता देता हूँ, तो सिलेबस में क्या क्या रहने वाला है आप एक बार गौर कीजिएगा। जनरल मैथ्स रहने वाला है, जनरल नॉलेज रहने वाला है, रीजनिंग रहने वाला है, सोशल साइंस रहने वाला है, साइंस रहने वाला है, और एलिमेंट्री इंग्लिश रहने वाला है, ठीक है। जनरल मैथ्स में वही मैं फिर बताऊँगा, जनरल मैथ्स में क्लास 8 से लेकर क्लास 10 तक का सिलेबस आपको फॉलो करना पड़ेगा। जनरल नॉलेज असम के बारे में, असम हिस्ट्री वगैरह पढ़ना पड़ेगा। रीजनिंग तो पता ही है आपको, कोडिंग डिकोडिंग वगैरह आएंगे। सोशल साइंस में क्या पढ़ना पड़ेगा, जो क्लास 8 9 10 में हमने जिस बुक से हमने पढ़ाई किया था, शायद आपको याद है, तो वहीं से जो हमने कवर अप किया था। जैसे कि आप पकड़ लीजिए, भारत के राजनीति के बारे में हमने पढ़ा था, पॉलिटी के बारे में, फिर थोड़ा बहुत हमने ज्योग्राफी के बारे में पढ़ा था, हमने हिस्ट्री के बारे में पढ़ा था। वहीं से उस लेवल का ही क्वेश्चंस पूछा जाएगा। साइंस के बारे में जैसे कि बेसिक बायोलॉजी, बेसिक केमिस्ट्री जो हमने पढ़ाई किया था, उसी बेसिक सवाल इसमें इस एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। और इंग्लिश तो पता ही है आपको, ऑलरेडी मैंने बता दिया, जैसे कि वॉइस चेंज, नरेशन वगैरह, ये सब कुछ आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल दी एंड, एंड आई होप कि आप इस एग्ज़ाम में अप्लाई भी करेंगे, और आपको एक ज़बरदस्त आप रिजल्ट भी कर पाएंगे, और एक जॉब आप अपने लिए ले पाएंगे। तो थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल दी एंड। जय हिंद, जय भारत, जय आई होम।